अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सेक्शन। मैं हूं सैयद फैसल करीम। पीएसएल के 10 मैचेस हो चुके हैं मुकम्मल। पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो ज़ल्मी की टीम 3 कामयाबियों के साथ इस वक्त सबसे आगे है और नेशनल स्टेडियम में पीएसएल 6 का मेला जारी है। इवेंट में बल्लेबाजों का राज है, लेकिन एक और चीज़ का भी राज है और वो है सिक्का राज। पीएसएल में टॉस जो जीत रहा है वो मैच भी जीत रहा है। अब तक हो चुके हैं 10 मैचेस और 10 की 10 बार हदफ का ताक़ुब करने वाली टीम कामयाब हुई है, चाहे स्कोर जितना बड़ा क्यों ना हो। और अगर आज के मैच की बात करें तो आज है बड़ा टाकरा कराची किंग्स का मुकाबला लाहौर कलंदर्स। तो भी आगे जाके बात करेंगे, लेकिन शो में अब बात करते हैं हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद। उनका कहना है कि कप्तानी का स्टाइल पहले भी ऐसा ही था, कुछ नया नहीं है। मोहम्मद हफीज से कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा को इंटरव्यू दिया, सुनिए। अच्छा सरफराज भाई, हमने देखा कि मोहम्मद हफीज़ के साथ ट्विटर पर काफ़ी बहस हो रही थी और उसके बाद हफीज़ ने बयान भी दिया कि मेरा सरफराज जो है उसके साथ भाइयों जैसा ताल्लुक है। तो क्या हुआ था, क्या वाक़या पेश आया और अब जो है वो हफीज़ के साथ ताल्लुकात कैसे हैं आपके? ना, मेरे ताल्लुकात पहले ख़राब थे और ना अभी ख़राब है। बात ये कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, सबका होना चाहिए। और आई थिंक इस टॉपिक मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है, तो ज़्यादा बेहतर है कि इस टॉपिक को ना ही बढ़ाएं, क्योंकि हमारे कुछ बड़े हैं, उन्होंने कहा है कि इस टॉपिक पे आप बात ना करो और जो कह रहा है उनको कहने दो, और बस यही कह सकता हूँ। हफीज भाई का बयान है कि मेरी सरफराज से कोई ऐसी बात नहीं है और जो ट्विटर पे हुआ मेरी भी नहीं है, कादिर भाई मेरी भी नहीं है, मेरी भी कोई बात नहीं है, मुझे भी कोई मसला नहीं है। जी सरफराज भाई, आजम खान की बात की जाए तो आजम खान पर काफ़ी तनकीद की जाती है उनकी फिटनेस के हवाले से खास तौर पर, और कहा जाता है कि प्लेयर बहुत जारहाना है, जिस तरह उन्होंने श्रीलंका में भी परफॉर्म किया और अभी पीएसएल में भी आपकी क्वेटा ग्लैडिएटर की रीढ़ की हड्डी है। तो कितना खास तौर पर आप देखते हैं आजम खान का फ्यूचर कैसा है और उनको फिटनेस पर कितना काम करने की ज़रूरत है? आजम जिस तरीके से डे बाई डे इम्प्रूव करता जा रहा है वो आप सबके सामने है। और मैं तो बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद हूँ एज अ क्वेटा ग्लैडिएटर कैप्टन के, मुझे पता है कि वो हमारी टीम का इंपॉर्टेंट प्लेयर है और जिस दिन वो विकेट पर रहेगा तो वो सामने वाली टीमों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। और जहाँ तक रहेगी की बात फिटनेस की बात को देखें तो जब आपने क्रिकेट खेलनी है तो एज अ प्लेयर अपने आप को आपने फिट को रखना है। तो ये सबको पता है कि क्या इंपॉर्टेंस है फिटनेस की। अगर T20 फॉर्मेट है या कोई फॉर्मेट है तो फिटनेस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो मेरा सब प्लेयरों को ये मशवरा है कि देखें, अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो अपने आप को फिट रखें ताकि जो है चीज़ें आपके हक में ज़्यादा आएँ। अच्छा सरफराज भाई, ये बताएं कि बाबर आजम कैसा कप्तान है और खिलाड़ी तो वो दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है, और आपको कैसा लगता है और बाकी उसकी कप्तानी आपको कैसी लगती है? देखिए, बाबर आजम जो है जिस तरीके के प्लेयर हैं उस तरीके के भी कप्तान है और मैं समझता हूँ कि हम सबको बाबर आजम को भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए और उसको जितना पावरफुल हम कर सकते हैं, उसको जितना सपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से एज अ प्लेयर हम उनको सपोर्ट करते हैं, एज अ कैप्टन भी हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए ताकि उसके कॉन्फिडेंस में और मजीद इजाफा हो और पाकिस्तान टीम को आगे विनिंग की स्पीड पर लेके जाए। जैसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेहतरी में बेहतरी आती है, ऐसे ऐसे वो प्लेयर बेहतर होता गया, ऐसे ऐसे वो कप्तान भी आगे आगे और बेहतर होता जाएगा जैसे जैसे वो जीतता जाएगा और चीज़ें सीखता जाएगा। पैराग्लाइडिंग का शौक तो सबको होता है, लेकिन उड़ने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि जो बेसिक मालूमात है वो हासिल कर ली जाए। तो हमारे साथ इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं असगर साहब, बहुत शुक्रिया। आप इनिशियल क्लास किस तरह लेते हैं और क्या इन्फो आप देते हैं जो पहले फ्लाई कर रहे थे, ज़रा बताएं। आप पावर के बगैर जब स्काई में जाते हैं तो वो पैराग्लाइडिंग है। आप एयरक्राफ्ट से जब वो जंप करते हैं तो आपके पास विंग होता है, पहले बेबी ग्लाइडर खुलता है, फिर बड़ा खुलता है, तो फिर आप ग्लाइडिंग करते हुए नीचे आते हैं। पैराग्लाइडिंग कंसिस्ट ऑफ 2 विंग्स, 2 एटम्स, ठीक है, 2 इक्विपमेंट हैं इसके। ये आपको जब मिलेगा तो एक स्कूल बैग की तरह पैक मिलेगा, ठीक है। फिर इसको हम अनपैक करेंगे, अनपैक करते ही 2 एटम निकलेंगे इसमें से। एक बेसिक ये चीज़ है सीट हार्नेस, जो बैठने के लिए यूज़ होती है। सीट हार्नेस, एयर में आप लिफ्ट हो गए, उसके बाद आपने कंफर्टेबल फ्लाइट करनी है तो आप क्या करेंगे, बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये विंग होगा जो आपको लिफ्ट देगा। ये 2 चीज़ें हो गई। तो ये दोनों चीज़ें आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। जो एक सामने वो चीज़ नज़र आ रही है, इसको विंड सॉक कहते हैं। जो हवा होती है, इसके लिए हवा का फेवरेबल होना, विंड का फेवरेबल होना पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है।
अगर आपकी विंड फेवरेबल नहीं है तो आप पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकेंगे। अगर आप पैराग्लाइडिंग में कंफर्टेबल फील नहीं करते तो उसका एक आसान हल ये भी है कि आप पावर्ड मोटर ग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, जो कि हो रही है। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह एक ट्राईसाइकिल मोटर पे बैठ के हवा में जाया जा सकता है। देयर यू गो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मोटर ग्लाइडिंग जो है उसकी फ्लाइट होती है। एक राउंड सर्कल पूरा लिया है और क्या ज़बरदस्त इस वक्त मनाजिर जो इस वक्त ऊपर बैठे हैं लोग देख रहे होंगे। नीचे से उन्हें पहाड़ नज़र आ रहा होगा, वो दरिया नज़र आ रहा होगा, और हम भी आपको थोड़ी देर में उस मोटर ग्लाइड पे लेके जाएंगे और मनाजिर भी दिखाएंगे। तो उड़न खटोला अपने पूरा एक चक्कर लेके अब दोबारा ज़मीन की तरफ आ रहा है और क्या ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। लोग इसको करते हैं और उसके करने के बाद उनके क्या एक्सपीरियंस होते हैं हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा चक्कर लेने के बाद अब मोटर ग्लाइडिंग इस वक्त लैंड कर रही है और इट्स अ टच डाउन। ग्लाइडिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है पावर ग्लाइडिंग। अब ये क्या होती है, किस तरीके से होती है, हमारे साथ पायलट मौजूद हैं तलाल साहब। बहुत शुक्रिया तलाल भाई, ज़रा हमें बताएं कि ये जो इसको आप एयरक्राफ्ट ही कहेंगे तो किस तरीके का ये है और किस तरीके से जो है ये पावर ग्लाइडिंग होती है। बेसिकली इसको जो है पावर्ड पैराशूट कहते हैं या इसको पावर्ड ग्लाइडर भी कह सकते हैं। इट्स अ ट्विन सीटर US मेड। ये इसको एक अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट में बेसिकली आप काउंट करेंगे और इसमें आपका जो है एक इंजन लगा होता है जो आपको थ्रस्ट प्रोवाइड करता है फॉर मूविंग फॉरवर्ड एंड आपकी जो लिफ्ट जनरेट हो रही है वो आपका विंग है ऊपर जो आपका इन्फ्लेट होकर ऊपर आता है। विंग आपको लिफ्ट देता है एंड आपके पीछे जो प्रोपेलर है जो इंजन है वो आपको थ्रस्ट देता है, जिसकी वजह से आपका ग्लाइडर जो है वो लिफ्ट होता है एयर में। कितनी हाइट तक ये जा सकता है? देखें, एक तो किसी भी एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड सर्विस सीलिंग होती है, वो इसकी 10,000 फीट है। टेक्निकली ये 10,000 फीट तक जा सकता है, बट नॉर्मली हम इसको 500 to 1000 फीट तक ही रखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वैसे ही आप अगर एक एयर सफारी या एक एरियल व्यू लेने जा रहे हैं तो वैसे ही ज़मीन उसके बाद धुंधली सी होना स्टार्ट हो जाती है। और इसमें ये फ्यूल आम ही डलता है और कितना इसमें डलता है? अच्छा, फ्यूल इसमें जो है वो इंजन टाइप्स के हिसाब से होता है। आपने देखा होगा कि वो जो बड़े एरोप्लेन्स होते हैं उसमें केरोसिन ऑयल एंड 100 LL डलता है। इसका इंजन 50 HP रोटैक्स एयरक्राफ्ट ग्रेड इंजन है, अल्ट्रालाइट्स के लिए होता है। इसमें नॉर्मल फ्यूल डलता है बट ऑक्टेन रेटिंग 92 एंड अबव। और ये क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन है तो इसमें ऑयल भी मिक्स होता है एंड इसमें मल्टीपल फिल्टरिंग सिस्टम्स हैं तो मेक श्योर कि आपका फ्यूल जो है वो बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन जो है वो इंजन तक पहुँचे। चलिए, फिर आप फ्लाइट के लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, फ्लाइट के लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह आपको भी लेके जाएंगे इसके बाद। ओके, तो फिर मैं कहूँगा गॉड स्पीड और बेस्ट ऑफ लक। अब वक्त है कि हम ज़रा अपनी टीम को भी ऊपर भेजें और अपने कैमरे से देखें कि नीचे के मनाजिर क्या हैं। तो ऐसे में हम अपने टीम लीड और प्रोड्यूसर सुल्तान भाई को ऊपर भेज रहे हैं। सुल्तान भाई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत डर लग रहा है, लेकिन ऊपर में कहाँ भेज रहे हैं आप? ऊपर आपको बस 1000 फीट की बुलंदी पे भेजेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इंट्रो जो आपने दिया ना, इसने मेरा डर जो है ना वो थोड़ा और ऊपर कर दिया। मेरे ख्याल से हम पहले प्रिपेयर हो जाते, उसके बाद फिर आपसे मज़ीद बात करते हैं। तो सुल्तान रेडी हो गए हैं, लेकिन जाएं इससे पहले हम आपको ज़रा ब्रेक लगाएंगे। सर, ये आप इनसे प्लीज़ साइन लेंगे? किसका साइन है? ये जो है वो लायबिलिटी डिस्क्लेमर फॉर्म होता है। किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स करने से पहले एक फॉर्म जो है साइन कराया जाता है और दुनिया भर में सिविल एविएशन की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी एडवेंचर जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं और उसमें जो है ना किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती है और कोई भी आप ख़ुद अपने ज़िम्मेदार हैं। इसके अलावा मतलब कोई अगर खुदा न खास्ता इन केस ऑफ एन इमरजेंसी और समथिंग तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कोई बंदा इसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। तो जी सुल्तान, साइन करते हुए अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले डर लग रहा था, अब जो है साइन करते हुए हाथ मेरे कांपे हैं।
सुल्तान, ये जब आप इतना डर रहे हैं तो आपको क्या शौक चढ़ा है कि आप यहाँ पे आगे बढ़े? लेकिन डर के आगे जीत है, और डर तो मुझे उस वक्त भी लग रहा था जब आपने पूछा कि हम आपको ऊपर भेज रहे हैं, और अब साइन के बाद डर लग रहा है, लेकिन एक एडवेंचर है, डर करना है तो डर को हराना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो सुल्तान जो हैं वो डर को हराने जा रहे हैं आसमान की बुलंदियों पे। बेस्ट ऑफ लक सुल्तान, वापस आके नीचे आपसे बात करते हैं। तो हमारे सुपरमैन नीचे आ चुके हैं, चल के उनसे पूछते हैं कि जो उनको डर लग रहा था, अब वो आपका डर किधर गया सुल्तान साहब? डर मुझे बहुत लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर पहुँचा वो डर जो था गायब हो गया। तो ऊपर पहुँच के आपको क्या क्या नज़र आया? मतलब दुनिया ऐसी थी कि मेरे कदमों में हो। हार्ट बीट मेरी जब टेक ऑफ में कर रहा था तो हार्ट बीट मेरी बहुत तेज़ थी, लेकिन जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता मैं ऊपर जाने लगा, मतलब हवाओं में, तो मेरी हार्ट बीट नीचे आना स्टार्ट हुई और उसके बाद सेट हो गया सब कुछ। इंसान की सदियों से ये काविश है कि वो हवा में उड़े, तो पहले उसने इब्तदाई हवाई जहाज़ बनाए और उसके बाद उसमें मज़ीद डेवलपमेंट करते करते वो अब पैराशूटिंग पे आ गया है। और ऐसे में एक और बहुत ही ज़बरदस्त सी एक्टिविटी है, वो है पैराग्लाइडिंग। तो इससे पहले कि हम आपको मज़ीद बताएं, एक हमारे साथ ग्लाइडर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? माजिद खुर्शीद। माजिद, पहली बार कर रहे हैं? मैं तकरीबन 3rd या 4th टाइम यहाँ आया हूँ। मेरा एक रेगुलर कोर्स है नोवेस पैराग्लाइडिंग का इनके साथ, तो ये अच्छी एक्टिविटी है, ये कर रहे हैं। मेरा आज तकरीबन 3rd डे है पैराग्लाइडिंग का। तो हम आपको कहेंगे बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्लाइट। तो हमारे ग्लाइडर थे जो फ्लाइट लेंगे, और जब ये लेकर आएंगे तो उसके बाद हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी कोई फ्लाइट इस तरह की ले सकें। ये तो थी उनकी फ्लाइट जो कि कुछ दिनों से सीख रहे हैं। अब हम उनके पास आपको लिए चलते हैं जो इनको सिखा रहे हैं, और आज से नहीं 20-22 साल से सिखा रहे हैं। इंस्ट्रक्टर हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब। चलते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 22 साल से एज इंस्ट्रक्टर हैं ये, और पाकिस्तान के चंद अच्छे पैराग्लाइडर्स में इनका शुमार होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयारी पूरी है फिर? जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद मेरी भी बारी है, तो आपने मुझे भी फ्लाई करवाना है। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, ये बताएं, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं और लोग समझते हैं कि जी हाइट से जिनको डर लगता है और बड़ा उनके लिए जो है ये चैलेंजिंग है, उनके मोराल को कैसे बूस्टअप करेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत अच्छी हेल्दी एक एक्टिविटी है। आप आएँ, इसमें कोई डरने वाली वो नहीं है। आप ट्रेनिंग अच्छे से करें और कोई एंजॉय करें अपनी फ्लाइट को। गुलाम मुस्तफ़ा साहब बिल्कुल पूरी तरह रेडी हैं। हम इनका मज़ीद टाइम नहीं लेंगे और इनको कहेंगे बेस्ट ऑफ लक, जिसके बाद हम किस्मत आजमाई करेंगे। तो अब हम ट्राई करेंगे कि ये पैराग्लाइडिंग होती किस तरीके से है और कितना मज़ा आता है ऊपर जाके। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये तमाम तर सेफ्टी गियर्स पहन लें, और सेफ्टी गियर्स पहनने के बाद फिर हम पैराग्लाइडिंग को अटेम्प्ट करें। अब देखना ये कि हवा जो है वो उसको कितना अफेक्ट करती है और बाकी इसमें कितनी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। तो चलें हम ट्राई करते हैं। तो विंड डायरेक्शन अगर सही है तो हम टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी हैं और फिर टेक ऑफ करेंगे। आगे आराम से चलें, चले चले, हाथ ऊपर रखें। मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैं इसको कर पाया हूँ और बड़ा मज़ा आया। लेकिन बहुत सारे लोग इसको मुकाबले के लिए करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको सैर व तफरीह के लिए भी करते हैं। तो अभी आपको लिए चलते हैं फराह रब्बानी की जानिब, जो इसको एंजॉय कर रही हैं और पैरासेलिंग भी कर रही हैं और ग्लाइडिंग भी कर रही हैं। फराह, ओवर टू यू। तब तक मैं इसको उतारता हूँ और वापस आके देखता हूँ मुझे चोटें कितनी आई हैं। जी बिल्कुल फैसल, आप तो हवाओं की सैर कर रहे हैं और लोगों को सैर करा रहे हैं।
लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ डैम के बिल्कुल सेंटर में। तो चलें, हम अभी मौजूद हैं सेंटर में। हम एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा रहे हैं और वहाँ से हमारा पैरासेलिंग का सिलसिला शुरू होगा और हम दिखाएंगे कि इस्लामाबाद, पिंडी और उसके गिरदोनवा के जो लोग हैं वो अपने वीकेंड्स को कैसे एंजॉय करते हैं और कैसे स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं। अब हम उनसे बात करते हैं जो कि फ्लाई करके हैं। अच्छा मासूमा, मुझे बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा ये तजुर्बा हवा में उड़ने का? इट वॉज़ रियली फन, लेकिन बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन ऊपर से सारा व्यू, सब कुछ, पानी, एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। शुरू में तो बहुत स्केरी था, तो एज यूजुअल मैंने दुआ पढ़ी, लेकिन बाद में इट वाज रियली फन, सब कुछ इजी हो गया था। इट वाज फन और इन्होंने एंजॉय किया और अब हम भी एंजॉय करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि एक फ्लाइट आ रही है, सो हम साइड पर हो जाते हैं कि इससे पहले कि हमारे ऊपर ना आ जाए कहीं। टाइम है फ्लाई करने का, रनिंग करनी है मुझे और फ्लाई करना है। डर तो मुझे लग रहा है, ये बहुत मजे का एक्सपीरियंस है। फ्लाई करना, खूबसूरत नज़ारे हैं, ग्रीनरी है और अब हम टर्न कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत मजे का एक्सपीरियंस रहा, मैंने बहुत एंजॉय किया। ब्यूटीफुल नज़ारे, ब्यूटीफुल मंजर और ये मैंने लैंड कर दिया। तो आज के स्पोर्ट्स एक्शन में आपने देखी पैराग्लाइडिंग और इससे जुड़ी थ्रिल एक्शन। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि लोग पहले पिकनिक मनाने दरिया किनारे जाते थे, अब पैराग्लाइडिंग करने दरिया किनारे आते हैं। और साथ में ये भी कि पैराग्लाइडिंग का फ्यूचर पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में बहुत ज़बरदस्त है। आज के स्पोर्ट्स एक्शन से फिलहाल इतना ही। हम लेंगे आपसे इजाज़त और उसके बाद लेंगे एक और ट्राई। देखते रहिए स्पोर्ट्स एक्शन।